हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आमिर सिंह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब चित्रकूट के पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने मंदाकिनी नदी के समीप पयस्विनी नदी के किनारे पर दो सुंदर पर्णकुटियों का निर्माण करके अपने रहने के लिए स्थान स्थापित किया। अनेक कोल, किरात, भील इत्यादियों की सहायता से भगवान रामचंद्र ने पर्णकुटी में रहने के लिए अपने भावों को प्रकट किया। और पर्णकुटी का जो वास्तु वह अद्भुत था, और जहाँ पर नीलकंठ हैं, कोयल हैं, तोते हैं, पपीहे हैं, चकवे हैं, चकोर हैं आदि पक्षियों की सुंदर मधुर अपने अपनी बोली का आनंद से वह भगवान रामचंद्र के चित्त को किस प्रकार से सुख दे रहे थे, उस सुख की अनुभूति का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी भावों से करने का प्रयास किया है। भगवान राम जब चित्रकूट वाल्मीकि ऋषि के कथनानुसार जब वह चित्रकूट में जाते हैं, वहाँ के परिवेश को देखते हैं, वहाँ की प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो और नदी के पवित्र जल से स्नान करते हैं। और उसी नदी के किनारे पर जब वह अपनी पर्णकुटी को बनाते हैं, बना करके उसमें रहना शुरू करते हैं, तब अद्भुत छवि विराजमान हो जाती है और अवध का जैसा परिवेश वहाँ पर बहुत ही आलोकित होता है। चारों तरफ प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो भगवान राम ने वहाँ पर सुख की अनुभूति के साथ वहाँ पर रहने वाले जो भी पशु थे, पक्षी थे, नर थे, स्त्रियां थी, नारियां थीं और मानव जाति अनेक जातियों के लोग वहाँ पर रहते थे। उन्होंने अपार भगवान राम के साक्षात दर्शन प्राप्त करके अपार सुख की अनुभूति की। और प्रभु रामचंद्र जी ने यथा योगी सम्मान करके वहाँ के मुनि मंडलों को अपने अपने घरों को विदा किया। जब भगवान राम चित्रकूट पहुँच गए और श्री रामचंद्र के वहाँ चित्रकूट पर आ जाने से सब अपने अपने आश्रम में सब उनके दर्शन करने के लिए और अनेकों वेशों से देवी देवताओं का आना, कोल है, किरात है, भील है। तो स्वतंत्रता के साथ जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त निर्भय होकर के और किसी प्रकार के डर से रहित होकर के योग, जप, यज्ञ और तप करने। तो यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल और भीलों को पता चला, तो वे ऐसे हर्षित हुए कि मानो नौ निधियों के से उनको घर पर ही नौ निधियों की प्राप्ति हो गई है। वे दोनों में यानी जो पत्तों के बने हुए दोने थे, अनेक तरह तरह के जो
पेड़ हैं उनके पत्तों के दोने बना करके कंद मूल फल भर भर कर भगवान राम के शरण में अर्पित करते हैं। और मानो ऐसा लग रहा है उनको इतना प्रसन्नता और इतनी उत्सुकता होती है कि दैत्य सोना लूटने के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है जो मानव चेतना को जगाने वाला है। भगवान के प्रति सदा भाव और मर्यादा के पुनीत और रघुवंश के कुलीन और पुरुषों में उत्तम भगवान राम जी के दर्शन करने के पश्चात अपार सुख की अनुभूति उनको। उनमें से जो दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को पहले देख चुके होते हैं, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते आते पूछते हैं उनका कैसा चरित्र है, कैसा व्यवहार है और किस प्रकार कैसे दिखते हैं। संपूर्ण शरीर के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र की सुंदरता वो लोग कहते कहते थक जाते हैं और सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन प्राप्ति किए, साकार दर्शन, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान जैसे ही चित्रकूट पर आच्छादित होते हैं, आते हैं, तो अनेक लोग आकर के भगवान को स्मरण करते हैं, उनके साक्षात दर्शन करते हैं। और सब लोग भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े ऐसा वातावरण वहाँ दिखता है। उनके शरीर पुलकायमान हो जाते हैं और उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं के जल की बाढ़ आ जाती है। तुलसीदास ने इतना अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। वो भगवान राम जी के प्रेम में मग्न होकर के, श्रद्धा भाव में मग्न होकर के और उनके सौंदर्य की छटा को देख करके वो प्रिय वचन कहकर सबका मान सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और वे बार बार प्रभु श्री राम जी के जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं कि अब हम नाथ सनाथ सबौ भये देख प्रभु पाए, भाग हमारी आगमन रावण कौशल आए। यानी हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका, हमारे ही ऐसे कर्म होंगे, ऐसे भाग्य होंगे, ऐसे सौभाग्यशाली हम होंगे जो आपको 14 वर्ष का वनवास मिला और उस वनवास का सबसे बड़ा फ़ायदा लाभ हम उठा रहे हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन हम पा रहे हैं और आपका शुभागमन जो है वह वन की ओर होना वह हमारे भाग्योदय का कारक है। तब कहते हैं धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जाता नाथ पाओ तुम धारा, धन्य बिहग मृग काननचारी, सफल जन्म भई तुम्हें निहार। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। वो लोग कहते हैं कि हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरणों को रखा है वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हो गए हैं, उनको चराचर की प्राप्ति हो गई है और वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर उनका जीवन सफल और जन्म धन्य हो गया है। तो हम सब भी आपके परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया, आपके साक्षात दर्शन का प्रसाद का लाभ उठाया
और आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर चित्रकूट के इस तपस्विनी नदी के किनारे पर जो पर्णकुटी बनाई हैं, वहाँ सभी ऋतुओं की, यानी जो 6 ऋतुएँ होती हैं, उनका पूर्ण सुख आप प्राप्त करेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करि के हरि करि बाग बड़ाई। तो समर्पण की भावना उनके अंतःकरण में जागती है, सेवा भाव उनके अंतःकरण में विराजते हैं। तब वह कहते हैं, हम लोग सब आपको हाथी है, सिंह है, सर्प हैं, बाघों से बचाकर आपकी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। और हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन, पहाड़ और गुफाएं, खोज जो दर्रे हैं, खोह जिनको दर्रे कहते हैं, सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। यानी हर जगह हमको यहाँ का अंदाज़ा है। जहाँ जहाँ तुम ही अहीर खिलाओ, यानी जहाँ जहाँ आप उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे हम। तालाब है, झरने हैं और जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत सपरिवार आपके सेवक बने रहेंगे। हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। किसी प्रकार के कर्म भावों की, किसी प्रकार के कार्य की आवश्यकता होती है तो हम हर समय तत्पर आपकी सेवा में समर्थवान रहेंगे। इस प्रकार के समर्पण की भावनाओं से भगवान राम के लिए सब जगह अवध का जैसा वातावरण हो जाता है। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा हेन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक वे। भगवान राम जब वेदों के नीति के अनुसार कहे हुए मुनियों के मन को अगम समझते हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचनों इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। अपार स्नेह है भगवान राम को, इसीलिए त्याग और उत्तम पुरुषों की पराकाष्ठा उच्चता का प्रतीक माना गया है। तो तुलसीदास ने भगवान राम जी का जो चरित्र चित्रण किया है वह आदर्श मानव के रूप में है। और जहाँ पर आदर्शता का जो भी प्रमाण है वह उन्होंने सार्थक किया है। तो रामचंद्र जी को केवल दोस्तों प्रेम ही प्यारा है, प्रेम के भूखे हैं। जो जानने वाले अंतर्यामी हैं, उनके स्वरूप को जानता है, उससे अच्छी प्रकार परिचित है। वह जान ले कि तब श्री राम जी प्रेम से परिपुष्ट हुए और प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर अनेक जो पापी हैं, अनेक अत्याचार किए हुए हैं, जो भी भगवान के शरण में आता है वह उसको अपने गले से लगा लेते हैं। कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले जो लोग थे उनको प्रेम के प्रसाद से संतुष्ट किया और मंत्र मुग्ध होकर के वह भगवान राम के वचनों को, उनके स्वरूप को देखते हैं। फिर उनको भगवान राम ने जो भी उनके दर्शन करने और इस प्रकार की भावनाओं से विराजित होकर के वहाँ पर आए थे, उनको भगवान राम ने विदा किया और वे सिर नवाकर चले प्रभु के गुण गाते हुए, कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। और सभी देवता और मुनियों ने सुख की अनुभूति की, क्योंकि भगवान राम जब वन में आते हैं, अनेक प्रकार के जो राक्षसी माया है, जो धर्म की हानि करते हैं, अधर्म को बढ़ावा देते हैं, उनके आने से सब लोग निडर हो गए। किसी को भी किसी प्रकार का भय, राम राज नहीं
यानी भगवान रामचंद्र के राज्य में जिस प्रकार से किसी प्रकार का भय नहीं था, तो भगवान राम जी जब चित्रकूट में पधारते हैं तो वहाँ भी सबका भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो भगवान राम, तो जब से भगवान राम रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन में मंगलमय वातावरण हो गया। अनेकों प्रकार के पेड़ हैं, फल फूल से परिपूर्णित हुए, और उनमें लिपटी हुई जो सुंदर बेलें थी वह मंडप का जैसा रूप धारण कर लिया। और कल्पतरु जो सदाबहार वृक्ष होता है, मनोवांछित फलों का प्रतीक है, के समान स्वाभाविक ही सुंदर, और मानो वे देवताओं के वन नंदन वन में जो भगवानों का वास, नंदन वन में भगवान विचरण करते हैं, अपार सुख की अनुभूति करते हैं। और छोड़कर आए हूँ, नंदन वन को छोड़ के भी सभी देवी देवता जो है भगवान राम के दर्शन करने आते हैं चित्रकूट में। तो भवनों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर है, और उन पेड़ों में, लताओं में, पुष्पों में भंवरे इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, जो सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, उस हवा का आनंद भगवान ले रहे हैं। और नीलकंठ, कलकंठ सुखो, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहगो, सुवन सुख चित्तो। तो नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकुए, चकोर आदि पशु पक्षी जो है अपने कानों के सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां भगवान के सम्मुख बोलते हैं, भगवान उसका आनंद उठा रहे हैं। तो कल के प्रसंग में भगवान राम जी के चित्रकूट में आने पर जो अनाथ थे वो भी सुनाथ हो गए, यानी जो आपको दीनहीन समझते थे, जिनका कोई रक्षक नहीं था, तो उनके भी भगवान राम रक्षक बन करके चित्रकूट में पधारते हैं। और ऐसे ही जीवों की, ऐसे ही लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास लिया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा तो आज दोस्तों, आज 8 जून 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज, और दिन आज रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है। आज प्रदोष व्रत का संयोग है, और विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु का संयोग रहेगा। ग्रीष्म ऋतु आज दोस्तों 12:18 तक परिधि योग का संयोग है, और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी आज 9:40 से सुबह 5:23 तक है, और द्विपुष्कर योग भी आज है दोस्तों। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:52 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:43 तक। अमृतकाल आज दोस्तों यानी 6:04 से 7:43 तक। राहु काल आज 51 से 10:35 तक। सर्वार्थ योग सिद्धि योग का संयोग रहेगा। तो सूर्योदय जो है वो 5:25 तक, और सूर्यास्त जो है 7:13 तक। और इस प्रकार आज दोस्तों पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा में आज दोस्तों पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना गया है, मना ही है। अगर किसी को
पश्चिम दिशा में अवश्य यात्रा करनी है तो पान खा के घर से निकलना चाहिए। और इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज परिधि योग 12:18 तक रहेगा। पश्चिम दिशा शूल है और स्वाति नक्षत्र का संयोग आज है और सर्वार्थ सिद्धि योग 9:40 तक है। इस प्रकार आज द्विपुष्कर योग भी है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज रविवार का दिन है। हमारे सौर मंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। जो हमारे खगोल शास्त्री हैं सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। और ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता माना गया है। कुछ विद्वान श्री रामचंद्र के अवतार में सूर्य का तेज अंश मानते हैं। भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध किया था तो सूर्य का तेज उनको प्राप्त हुआ। अगस्त ऋषि के द्वारा आदित्य हृदय षोडशपंतसी का पाठ करके उनका चिंतन करके मनन करके भगवान रामचंद्र को तेज की प्राप्ति हुई। ओम सूर्याय नमः। यही सूर्य सहस्तांति जोरा अनुंग मांग भक्तिया गहना गंग प्यार विश्वानि देवो सहितो दुर्गानि पराशवा यद भद्रं तनाशवा। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य से लाल पुष्प, लाल धूली और लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सुबह के मुहूर्त में जब भगवान सूर्य उदय होते हैं उस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुभ कार्य माना गया है। जो राजयोग कलयुग में राजयोग के प्रदाता माने गए हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से तो रविवार को की जाती है और इस आराधना से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और स्तुति बाल रवि दर्शन उपयुक्त मात्रा में जब गेहूँ, गुड़, कमल, पुष्प, केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र इत्यादि चीज़ें भगवान सूर्य पर चाहिए। और सोना है, माणिक है और पुष्प ही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। आस्था भाव के अनुसार आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे पहले प्रातः उठकर दैनिक कर्म करने के बाद सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना मना ही है। सूर्य और रविवार के व्रत के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। सूर्य व्रतधारी दोपहर को मीठा चीज़ें खा करके सोमवार को पुनः सूर्य अर्घ्य देने के बाद उपासना पूर्ण मानी जाती है। सूर्य देव का वर्ण लाल होता है और सनातन धर्म के जो पालक होते हैं, जो सनातन धर्म को जानने वाले होते हैं, वह जिन 5 देवताओं का पूजन करते हैं उसमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा है, गणेश जी और सूर्य भगवान है। आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। स्वयं भगवान राम ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम ने लंका पर विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना की तब सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। और त्रेता में श्री राम जी ने एवं द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पांडव कुल के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सूर्य आराधना की थी। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने एवं व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। तो ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यन्यमृतं मर्त्य च हृणेन सविता रथेनां देवो याति भुवनानि पश्य। ओम जपा कुश कुशम संकाशं
काश्यं पेयं महाद्युतं तमोहरि सर्व पापाघ्नं सूर्यमावा आवनान। ओम विश्वानि देवो सहितौर दुर्दानि पराशुव यद भद्रं तन आशुव। यानी हे तेजवान पाप हरता सूर्यदेव पधारें, हे सविता सूर्य भगवान अनिष्ट दूर करो और अभीष्ट उपलब्ध करो। इस प्रकार भगवान सूर्य जो है हमको, भगवान सूर्य की किरणों से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता किरणें मिलती हैं, जिससे हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां समाप्त होती हैं, औषधि का कार्य करती हैं और अनेक विटामिन डी हमको मिलता है। तो सूर्य का तेज जो है प्रातःकालीन बेला में शुभकारी माना गया है और जीवन के लिए बड़ा लाभकारी है। तो इसीलिए भगवान रामचंद्र ने सूर्य की आराधना हमेशा की थी। और आज के प्रसंग की अगर रामचरितमानस में अयोध्याकांड में जब भगवान रामचंद्र जी ने यानी चित्रकूट के पयस्विनी नदी के किनारे अपनी 2 पर्णकुटी बनाई, जिसमें राम लक्ष्मण और भरत का वास बतकल वस्तु में मुनि वेश में भगवान राम वहाँ पर निवास करने लगे, कंदमूल फलों का सहारा लेकर। तो अपार सुख की अनुभूति उनको हुई और करि केहरि कपिकोल कुरंगा विगत बैर बिचरहि सब संगा फिरत अहीर राम छवि देखी होई मुदित मग मंद विषय। तो ऐसे चित्रकूट के छोर पर भगवान जब निवास कर रहे हैं तो हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं और शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। विबुध विभिन्न जहाँ लगी जग माही देख राम बन सकल सिहाई सुरसरी सरसई दिनकर कन्या मेघल सुता गोदावरी धन्या। और जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सियाते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य, कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्णिमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना, सारे तालाब हैं, समुद्र हैं, नदी हैं और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप उदय, अस्त, गिरि और कैलाश, उदयांचल, अरुणांचल और कैलाश, मंदरांचल और समेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं वहाँ पर उसका रहस्यमयी वर्णन जो तुलसीदास ने किया है। शैल, हिमांचल आदि के देते और हिमांचल आदि जितने भी पर्वत वहाँ पर हैं, चित्रकूट, जसुगावती देते और सभी चित्रकूट का यश गान गाते हैं, मान मर्यादा के बारे में वर्णन करते हैं। विधि मुदित मन सुख न समाई और विंध्याचल बड़ा ही आनंदित है और उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पा ली है। भगवान का स्वरूप वहाँ पर विराजमान है। चित्रकूट के विहग मृग और चित्रकूट के पक्षी हैं, पशु हैं, बेल हैं और वृक्ष हैं, तृण हैं, अंकुर आदि की सभी जातियां जो हैं वह पुण्य की राशि से अभिभूत होती हैं
पुण्य पुंज सब धन्य सौ, कहीं देव दिन रात। और धन्य अपने को धन्य समझती हैं, देवता दिन रात ऐसा गुणगान करते हैं, ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवंशनी बिलोकी, और आँखों वाले जीव जो हैं वह श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर यानी शोक रहित हो जाते हैं। किसी प्रकार का शोक भय उनके अंतःकरण में नहीं रहता है। पाय जन्म फल होय विशेषी, और अचर यानी पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि जो है, परसी चरण रज अचर सुखारी भये परस पद के अधिकार। जो भी वहाँ पर पर्वत हैं, वृक्ष हैं और भूमि है, नदी है, सब भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर, जिस प्रकार अहिल्या शिला के रूप में भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से ही नारी बन गई, श्रापित गौतम मुनि के द्वारा श्रापित, मोक्ष की प्राप्ति करके भगवान राम के गुणगान अपने हृदय में भगवान रामचंद्र को उन्होंने समर्पित किया। स्पर्श पाकर सुखी होते हैं, और ये सभी परम पद या मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जिस चीज़ को भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन होते हैं वह अर्थ धर्म काम मोक्ष से परिपूरित हो जाते हैं। सो वन शैल शुभाय सुहाव। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि वह वन, वह पर्वत स्वाभाविक सुंदर और मंगलमयी और अत्यंत पवित्रों भी पवित्र करने वाला हो गया है। अपवित्र पवित्रो वा महिमा कही न विद्युतासु। उसकी महिमा का किस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं मैं वर्णन करूं। जहाँ सुख सागर जहाँ किन निवासु, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी अपना निवास कर रहे हैं, उस जगह का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप जब चित्रकूट में आसीन होते हैं, आच्छादित होते हैं, वहाँ पर अपना परम धाम बना देते हैं। पय पयोधित अवध बिहाई। तो क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर, अवध बिहाई छोड़कर जय सिया लखन राम ही आए। जहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, कहीं न सकहीं सुषमा जशिकाना, उस वन की जैसी परम शोभा है और उसकी हजारों मुखों से भी उसकी जो भगवान का चित्रकूट के तपस्विनी नदी के किनारे भगवान ने जो पर्णकुटी बनाई है वहाँ वास कर रहे हैं। इस प्रकार का सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। लाखों शेष जी हों तो भी वे भी नहीं कर सकते हैं उनका गुणगान, जिसका लाखों मुँह होते हैं। तो किस उन मुँहों का वर्णन नहीं किया सकता है कि भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का जो आनंद वहाँ पर मिल रहा है, उसकी अभूतपूर्व शोभा का वर्णन किया। सो मैं बरन कहूँ विधि के, तो उसे भला तुलसीदास जी कहते हैं मैं किस प्रकार से उसका वर्णन करूं। उसकी वास्तविक भगवान की विराट और अद्भुत छटा का वर्णन मैं कैसे करूं। यह करने में बड़ा मैं असमर्थ हूँ। डाबर कमठ की मंदर ले, और कहीं पोखरे का शूद्र कछुआ जो पोखरे में रहता है ही मंदरांचल पर्वत उठा सकता है, अर्थात नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। से वही लखन कर्म मन वाणी। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री राम जी भी जो सेवा में रात दिन निरंतर रत रहते हैं, जाय न शील सदैव बखानी।
उनके शील, स्नेह और स्वभाव और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के अद्भुत भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के आपसी सहयोग, आपसी मनों की बातों को जानने वाले और उनकी दिव्यता की साकारता का वर्णन करना किसी मुँह से भी सार्थक नहीं बन हो पाता है। इस प्रकार की विभिन्न छटा से सुशोभित भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप चित्रकूट के पैसनी नदी के किनारे पर भगवान विराजमान हैं। छिन छिन लखी सिय राम पदौ जान आप पर में। तो क्षण क्षण भर में यानी पल पल में श्री सीता जी के चरणों को देखकर उसे अपने ऊपर उसका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी करद न सपने लखन पितु बंधु मात पितु गेहु। तो स्वप्न में भी भाइयों और माता पिता और घर की याद उनको नहीं आती है। वह पूर्ण रूप से एक सन्यासी के रूप में जिस प्रकार से एक सन्यासी अपने जीवन को यापन करता है, उसी प्रकार अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। किसी प्रकार की माया मोह से लिप्त नहीं है, किसी प्रकार का माया लोभ मोह क्रोध की अभिव्यक्ति से परे हैं और सब प्रकार से सुख की अनुभूति कर रहे हैं और एक दूसरे के और किसी प्रकार के भाइयों माता पिता और घर की याद वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माया के मकड़ जाल में नहीं फंसे हुए हैं। पूर्ण रूप से वह सनातनी यानी सन्यासी हो गए हैं, ब्रह्म में लीन हो गए हैं। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का उन्होंने भाव प्रदर्शित किया है। इस प्रकार वर्णन किया है। राम गंग सिय रहित सुखारी। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्या पुरी और कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। पूर्व परिजन ग्रह सूर्य विसारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी। क्षण क्षण भर में पति श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान मुख वाली सीता जी के दर्शन करते हैं, वैसे ही प्रसन्न रहती हैं और प्रमोदित मनहु चकोर कुमारी। और जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखती है, उसी प्रकार वह भी आपस में एक दूसरे को देखते हैं। नाह नेह नित बढ़त बिलोकी। स्वामी प्रेम अपने प्रति नित्य यानी आपसी प्रेम नित्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इस छटा को देखकर सीता जी ऐसी हर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, सुख की अनुभूति करती हैं। जैसे सिय मन राम चरण रागा। जैसे दिन में चकुई जो है सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में इस प्रकार से विराजित रहता है, अनुरक्त रहता है, विलीन रहता है, ब्रह्म में लीन रहता है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान ही प्रिय लगता है। किसी प्रकार की कोई भी भ्रमित सोच उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की शंका नहीं है। वन में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अवध से भी हजारों अवध का जैसा सुख भोग वहाँ पर कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति। जब हमारे अंतःकरण में दोस्तों संतोषम परम सुखम की अनुभूति होती है, हम सब कुछ भूल करके उसी जीवन में परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। पर्णकुटी प्रियतम समुदाय। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी में प्यारी सीता जी ऐसी लगती हैं। प्रिय परिवार कुरंग विहंग कि मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर। और मुनियों की स्त्रियां उनको ऐसी लगती हैं जैसे कि वह उनके सास ससुर हों। और श्रेष्ठ मुनि असनो अमीय समकंद मूल फर। श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। यानी भगवान के स्वरूप से
सब जगह आनंद ही परमानंद में परिवर्तित हो जाता है। नाथ साथ स्वाथरी सहाई, स्वामी के साथ सुंदरी सारथी कुश और पत्तों की सेज में सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख की अनुभूति कर रही हैं। लोकप होय बिलोकदा जासु, और जिनके कृपापूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं, इस संसार के यानी लोकों के पाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित नहीं कर सकता। किसी प्रकार भोग विलास की अभिव्यक्ति भौतिक सुख की अभिव्यक्ति से विरत होकर चित्रकूट के पैशनी नदी के तीर पर भगवान राम लक्ष्मण और सीता के अद्भुत स्वरूप का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है वह मानव चेतना को जगाने वाला है। सुख और दुख की अनुभूति में कैसे मानव चेतना को जगाना चाहिए, कैसे हमें अपने भावों को प्रभुमय बना करके और हर परिस्थिति में अपने जीवन को सामर्थ्यवान रखते हुए समभावों से जीवन यापन करना चाहिए, यह प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से प्राप्त होती है। यही तुलसीदास ने वर्णन किया है। सुमिरत ग्राम ही तजहि जना, जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास से तिनके के समान त्याग देते हैं। भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में जब भक्त लीन हो जाता है तो सम विषय विलास अनेक भौतिक अवस्थाओं में परिपूरित या भ्रमित लोग भी जब भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वह सब कुछ त्याग करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। राम प्रिया जगत जनहि सियो, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। उनके लिए समर्थ को नहीं दोष दिखाएं। भगवान पर अगर जिसकी आसक्ति है, परमात्मा पर जिनका समर्पण है, परमात्मा अनेक प्रकार की भौतिक आस्थाओं से, भौतिक अपेक्षाओं से विरत होकर के हम अपने जीवन को भगवान पर आश्रित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो हमको अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम भौतिक सुखों की आसक्ति से विरत रह करके अपना अलग जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार का जीवन भगवान राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में यानी तपस्वी नदी के तीर पर अपने सुंदर से पर्णकुटी में अपार आनंद की अनुभूति का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी सम और विषम परिस्थिति में कैसे अपने जीवन को यापित करे हैं, कैसे अपने जीवन को शुभता के मानकों के अनुसार यापन करते हैं, किसी प्रकार के दुख यानी हर परिस्थिति में सुख की अनुभूति का जो आनंद ले रहे हैं, प्रत्येक मानव की चेतना में इन भावों को सृजित करके अपने जीवन को सार्थक जीवन बनाने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस का सबसे बड़ा रूप है। अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक ये सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।